सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग, जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग जो ग्रामरी हिंदी है वो अलग से कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ में हम लोग प्रमुख लेखक कवि रचनाएं जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग एक्स्ट्रा कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि आपका पुरस्कार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपको कंप्लीट करूंगा हिंदी भाषा और बोली। हिंदी भाषा और बोली 791 से 819, या तो दो पार्ट बन सकता है या फिर मैं एक ही पार्ट में कोशिश करूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं हिंदी भाषा का विकास और बोली। ठीक है, हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियाँ। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं फिर से ठीक है ज़्यादा बोलने लगा नहीं। तो हिंदी भाषा का विकास और बोली, इससे पहले स्टार्ट किया जाए, आप वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। वन मौजू नहीं, वन मो, ठीक है। देखिए, परिभाषा से युक्त अगर हम कहें, कह रहा है कि परिभाषा में युक्त असंगत विकल्प, कह रहा है कि हिंदी की लिपि संस्कृत से देवनागरी है। असंगत भाषाओं की विविधता को मानकड़ कहते हैं, ये नहीं कहते। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी व उर्दू फारसी है, सही है। भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। भाषा के ध्वनि के जो लेखन चिन्ह होते हैं जिसे हम लिखते हैं वो लोग उनको लिपि कहते हैं। देखिए, भाषाओं की विविधता को मानकड़ नहीं कहते, बल्कि भाषाई विविधता विकल्प बी जो है असंगत है। मानकड़ का अर्थ है किसी भाषा लिपि का उच्चारण को एक समान रूप देना ताकि वह सभी के समान उपयोग हो सके। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्व हिंदी की मेल नहीं खाता? पूर्व हिंदी कौन सा? ब्रज, जबकि ए बी सी, ए अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्व हिंदी में, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा था? ए बी सी याद रखिए आप, ए बी सी आपका अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। ब्रज भाषा भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा जो होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के तहत बोलियां निहित है, मैं कहूंगी खड़ी बोली, कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू है। ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत, देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आपका पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी अवधि है, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल है। बिहारी की रचना सतसई कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया था? देखिए, सतसई में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। सतसई में कुल कितने छंद है? 719 छंद है। 719 छंद है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसे नीति, विभक्त और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। ब्रज भाषा किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रज भाषा जो है शौर सैनी भाषा से विकसित हुआ है। किससे? शौर सैनी भाषा से विकसित हुआ है। नेक्स्ट, मगही। मगही किस भाषा की उपभाषा बोली है? मगही जो है बिहार की उपभाषा बोली है, मगही। देखिए, देखिए सौर सैनी के अंतर्गत ये उपभाषाएं आती है पश्चिमी हिंदी। सौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आती है। इसमें आपका खड़ी बोली जो कौरवी है, ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी जैसे बांगरू और कन्नौजी है। ठीक है, खड़ी बोली कौरवी, ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी है। अर्धमागधी में कहूँ, अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी, इसमें आता है एबीसी। एबीसी मतलब कि आपका अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शौर सैनी के अंतर्गत आता है राजस्थानी। शौर सैनी के अंतर्गत आता है राजस्थानी, मैं कहूँ कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। खस के अंतर्गत आता है आपका, खस के अंतर्गत पहाड़ी आता है, जैसे मैं कहूँ गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली। मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी और मैथिली, मगही, भोजपुरी। मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी, और उपभाषा किसकी है? मागधी, बिहारी की। और इसकी अंतर्गत आता है मैथिली, मगही और भोजपुरी। हिंदी भाषा का विकास इनमें से किससे माना जाता है? अभी हम लोग पढ़े क्या? मागधी। क्या पढ़े? मागधी। हिंदी भाषा का विकास मागधी भाषा से हुआ है। मागधी भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, जैसे कि आपको कहूँ कि बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ये अपभ्रंश, हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, और इसी की भाषा विभिन्न कालखंडों के अलग अलग स्वरूपों में विभाजन से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम में कहूँ कि वैदिक का, वैदिक से आपका लौकिक आया, लौकिक से आपका फिर पाली में आ गया, पाली से प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी आ गया। हिंदी की आदिजन्य संस्कृत है, यह विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का अपभ्रंश से माने जाते हैं। गौर मतलब है कि हिंदी मूलतः फारसी का है, फारसी का है ना कि हिंदी का। हिंदी क्या है? मूलतः फारसी का है ना कि हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी का संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? बांगरू। कह रहा है कि संबंध रखती है बांगरू। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न भाषाएं आती है, मैं कहूँ खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बांगरू। संसार में भाषाओं का हिंदी का कौन सा स्थान है? हिंदी का तीसरा स्थान है। पहले आपका आता है अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश आता है। ठीक है, पहले पे आता है अंग्रेजी फर्स्ट, दूसरे पे आता है मंदारिन, तीसरे पे आता है हिंदी, चौथे पे आता है आपका स्पेनिश।
लूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? लूसी भाषा जो है मिजोरम में बोली जाती है, ठीक है। लूसी भाषा कहाँ पे? मिजोरम में बोली जाती है। लूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में। मध्य प्रदेशीय या सौरसैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है? उसमें उपभाषा माना गया। क्या माना गया? उपभाषा माना गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश या सौरसैनी अपभ्रंश को उस समय की एक उपभाषा माना गया जो प्राकृतिक भाषा का एक रूप है। बोडो। बोडो भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से या किस भाषा में बोली जाती है? बोडो जो है असम में बोली जाती है। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। बोडो भाषा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य रूप से असम में राज्यों या राज्य में बोडो लोगों द्वारा बोली जाने एक विदेशी भाषा है, स्वदेशी, माफ कीजिएगा, स्वदेशी भाषा है। असम राज्य की आधिकारिक भाषा में से एक है बोडो और भारत की अनुसूचित भाषाओं में से एक है रूप में मान्यता प्राप्त है। बोडो भारत तिब्बत वर्मन भाषा परिभाषा से संबंधित है। देवनागरी लिपि क्या है? चित्रलिपि या शुद्ध लिपि, वर्णात्मक लिपि या अक्षरात्मक लिपि? देवनागरी लिपि क्या है? एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में गुजराती लिपि का अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? देवभाषा। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? एक देवभाषा कहते हैं संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम देवभाषा। दिल्ली की राजभाषा क्या है? दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। दिल्ली की राजभाषा क्या है? हिंदी है। दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 26 जनवरी 2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें से हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश कितने हैं? अपभ्रंश के कितने प्रकार है? 3। तागरे के अनुसार या तगरे के अनुसार कितने हैं? 3 है। कितने? 3 है। डॉक्टर तागरे के अनुसार अपभ्रंश 3 है। इसका नामक्रम है पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश, अन्य विकल्प जो असंगत है। प्राकृतिक सर्वोत्तम में अपभ्रंश कितने के? अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3। मैं कहूँ प्राकृतिक सर्वोत्तम में अपभ्रंश के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। मैं कहूँ कि नागर, उपनागर, ब्राचंड। अपभ्रंश भाषा में प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? भरत मुनि कृति नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि कृति नाट्यशास्त्र में। अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित उदाहरण मनुस्मृति कृति नाट्यशास्त्र में मिलता है। विकल्प संगत है। संस्कृत के ऋण भाषा पाली में कौन सा रूप मिलता है? ईना। क्या मिलता है? ईना। संस्कृत के ऋण भाषा पाली शब्द में ईना रूप मिलता है, जो अन्य विकल्प असंगत है। क्या मिलता है? ईना शब्द मिलता है, बाकी अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। देखिए, भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया था? या आपको किसमें किया था? चंड में किया गया था। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग चंड द्वारा किया गया था। उन्होंने 6वीं शताब्दी में अपने प्राकृतिक लक्षण ग्रंथ में प्रयोग किया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। अन्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखा था। किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखा था। अपभ्रंश की उत्तरकाशी या उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम क्या है? अवट है। क्या है? अवट है। अपभ्रंश को ड़ भाषा किसने दिया था? ड़ भाषा किसने दिया था? अपभ्रंश को ड़ या ड़ भाषा किसने दिया था? किशोर दास या किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। अपभ्रंश को ड़ भाषा किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। हिंदी भाषा के महान प्रणेता आचार्य किशोरी दास जी वाजपेयी का जन्म 15 सितंबर 1898 में कानपुर के बिठूर के पास मंदना क्षेत्र में रामनगर गांव में हुआ था। कहां से? 1898 में कानपुर के बिठूर के पास मंदना क्षेत्र के रामनगर गांव में हुआ था। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्सम। अपभ्रंश का तार्किक और शाब्दिक अर्थ है तत्सम। आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचनाएं सबसे पहले जीवंत या मुख्य लगभग 12वीं शताब्दी भाषा विज्ञान के ऋषि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक दुनिया के बीच स्थिति है। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन? अपभ्रंश का भेद। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू अपभ्रंश के भेद है, जबकि अन्य असंगत विकल्प असंगत है। अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। ठीक है। व्याकरण ने अपभ्रंश के भेदों की चर्चा की। मार्कंडेय 17वीं शताब्दी के अनुसार अपभ्रंश नागर उपनागर की भाषा प्राचंड के 3 भेद थे। नामी साधु 1वीं शताब्दी के अनुसार नामी साधु के अनुसार उपनागर आबरी और ग्राम्य। उपनागर आबरी और ग्राम्य नामों से भी इस प्रकार के भेद का पता नहीं हो चलता है। ठीक है। कौन कौन से? उपनागर, आभीर और ग्राम्य। इन नामों से भी किसी प्रकार का क्षेत्रीय भेद का पता नहीं चलता है। गोवा की सबसे पुरानी भाषा क्या है? गोवा की सबसे पुरानी भाषा कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। कोंकणी गोवा की राजभाषा है।
गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी एक देसी भाषा के रूप में राज्य के लोगों द्वारा 61.2% बोली जाती है कोंकणी। भारत के राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र से उत्पन्न भाषा क्या है? मारवाड़ी। भारत के मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा को मारवाड़ी, जिनमें मरु भाषा भी कहा था, जो पश्चिमी राजस्थान में बोलती है। मारवाड़ी बोली है मेवाड़ी, बागड़ी और बीकानेर, डक्कीली और यली। इनमें से कौन सी भाषा अंडमान निकोबार में की भाषा है? कौन सी है? कह रहा हो सी, तेलुगु और जावरा। कौन कौन सी? तेलुगु और जावरा। जावरा छोटे अंडमान द्वीप पर बसने वाले जावरा लोग की मातृभाषा, जबकि ओगनी भाषा परिवार की दो जीवित भाषाओं में अंडमान निकोबार में तेलुगु और जावरा दोनों भाषाएं बोली जाती है। प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश कहता है? प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश कहता है? प्रकृति की जो तीसरी अवस्था होती है उसको अपभ्रंश कहते हैं। पहले होता है संस्कृत, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था लौकिक संस्कृत, तीसरी अवस्था होती है प्राकृतिक। उसके बाद पाली अवस्था आती है, उसके बाद अपभ्रंश आता है। ठीक है। सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश का संबंध कहां से है? कहां से? गुजरात से। सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश का संबंध कहां से? गुजरात से। सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश का संबंध कहां से? गुजरात से। भूटिया, भूटिया, जोंखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेप्चा, लिंबू भाषाएं बोली जाती है कहाँ पे? ये सब सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पे? सिक्किम में। ऑल ओवर भाषाएं बोली जाती है सिक्किम में। ठीक है। देखिए, भूटिया, जोंखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेप्चा, लिंबू भाषाएं सिक्किम बोली जाती है। इसके अलावा अन्य भाषाएं मैं कहूँ नेपाली, मझवार, दनुपार, सेओपा, नेपाली, मझवार, दनुवार, शेर्पा, शुनार, तमाड़, लुथु, थुलुंग तिब्बती में बोली जाती है। तिब्बत में बोली जाती है सारी भाषाएं। त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने भाषा कौन है? त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने की भाषा कौन है? बताइए। ये आपका बंगाली है। ठीक है। त्रिपुरा का दूसरा नाम क्या है? त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? कुक बुरुक, कुक बुरुक। त्रिपुरा भाषा का दूसरा नाम कुक बुरुक है। कुक बुरुक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको कुक का अर्थ है भाषा और बुरुक का अर्थ है लोग। ठीक है। कुक का उपरूप है भाषा और बुरुक का अर्थ है लोग। नेक्स्ट, रामगंगा या गंगानगर हनुमानगढ़ की कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी? बांगड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? बांगड़ी भाषा बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में बांगड़ी भाषा बोली जाती है। बांगड़ी भाषा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के एक दूसरे के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बोली जाती है। मराठी भाषा मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है, जिसके अलावा गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अवधि जो होती है, अवधि क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, मगर लखनऊ, रायबरेली, सुल्तान, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। ठीक है। व्याड़ी और पतंजलि की अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किसमें किया गया? बताइए किसमें? ये संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों का अर्थ में। व्याड़ी और पतंजलि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध अर्थों में किया। प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बतलाए। कितने भेद? 7 भेद। पहला है सौर श्रेणी। सौर श्रेणी के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और ब्रजभाषा। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और ब्रजभाषा। उसके बाद है 85। 85 के अंदर आता है लहदा और पंजाबी। कौन आता है? लहदा और पंजाबी। उसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर सिंधी आता है। खस के अंतर्गत मिंडियाली, कुमायूनी और गढ़वाली। मिंडियाली, कुमायूनी और गढ़वाली। मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी के अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी में कहूँ कि ABC आपका आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। मराठी के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत है मराठी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित रामचरित काव्य की इसमें समानतः तुलसी रामायण और तुलसी कृत रामायण भी कहा जाता है।
नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? नागालैंड में कौन सी भाषा? आगामी भाषा बोली जाती है। अंगामी अंगामी भाषा बोली जाती है, माफ कीजिएगा, अंगामी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है। यह भाषा तिब्बती वर्मा तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की अंगामी पोचूरी शाखा के आगामी उपशाखा की भाषा है। ठीक है। असमिया असम की आधिकारिक भाषा है। असमिया जो है असम की आधिकारिक भाषा है। उसके बाद हल्बी, हल्बी राजस्थानी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की एक नर जाति द्वारा बोली जाती है। हल्बी। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है कुमाऊनी। हिंदी के उद्भव को सही अनुक्रम में बताइए। कौन सा है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक हिंदी। आइए देखते हैं। देखिए, पहले आया पाली, उसके बाद आया प्राकृतिक। प्राकृतिक से प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप ही अपभ्रंश कहलाता है। उसके बाद अपभ्रंश का बिगड़ा रूप अवहट कहलाता है। अवहट से आया हिंदी। अवहट से आया हिंदी। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट और हिंदी। पाली से पहले वैदिक संस्कृति, फिर संस्कृति, उसके बाद पाली आया, मागधी, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। हिंदी का छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम क्या है? हिंदी छत्तीसगढ़ का कोशली है। कोशली छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम कोशली था। शेष विकल्प असंगत है। ठीक है। छत्तीसगढ़ को दक्षिणी कोसली और कोसली के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आदिम जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? अरुणाचल प्रदेश के आदि बोलती है। अरुणाचल प्रदेश के आदिम जनजाति कौन सी बोलती है? आदि भाषा बोलती है। अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति आदि भाषा बोलती है। 2023 में भारत में अधिक बोले जाने वाली भाषा की बांग्ला का स्थान क्या था? बांग्ला का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान हिंदी का, जबकि बांग्ला पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। इस भाषा को प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, वो पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली। देखिए, हिंदी का विकास पहले संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं लगभग बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं? 93 भाषाएं बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। कितनी? 93 भाषाएं बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 93 भाषाएं बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। कितनी भाषाएं? छत्तीसगढ़ में 93 भाषाएं बोली जाती है। मराठा राज्य में मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? आपका 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाते हैं। मराठी भाषा दिवस हर साल 27 फरवरी को विष्णु वामन शिवड़ाकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विष्णु वामन शिवड़ाकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मराठी राजभाषा 1 मई को मनाते हैं। मराठी राजभाषा दिवस 1 मई को मनाते हैं। भारत में संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में संस्कृत भाषा मुत्तुर और झेरी गांव में। मुत्तुर गांव और झेरी गांव में। भारत में कर्नाटक राज्य में शिवमोगा के पास मुत्तूर तथा मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में झेरी गांव में लोग संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक में कम से कम कितनी राज जनजातीय भाषाएं? कर्नाटक में कितनी? देखिए, ऊपर में कोई विकल्प कर्नाटक में जनजातीय भाषाओं का संबंध नहीं रखता। ठीक है। अपभ्रंश की विशेषताएं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कुछ है असत्य है। कारकों के रूप में अधिक हो गए हैं। कारकों के रूप में अधिक हो गए थे। अपभ्रंश में व्यक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसवों का प्रयोग होने लगा। बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में 2 वचन होते हैं। अपभ्रंश में ओकार बहुला कहा जाता है। अपभ्रंश को ओकार बहुला कहा जाता है। ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का हिंदू उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी जो है हिंदू उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू मिश्रित रूप क्या है? हिंदुस्तानी है भैया। हिंदुस्तानी भाषा एक बहुकेंद्रीय भाषा है जो 2 मानक भाषा का मिश्र रूप है, जिन्हें हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई और संस्कृत से प्रभावित और उर्दू फारसी भाषा में लिखी गई है और फारसी भाषा से प्रभावित रूप में माना जाता है। हिंदुस्तानी भाषा हिंदू उर्दू का मिश्रित रूप है। इसका हिंदू उर्दू का मिश्रित रूप है। एक मिनट चाहिए बस। जिन्हें हिंदी देवनागरी में लिखी गई, संस्कृत और प्रभावित उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई फारसी का रूप में माना जाता है। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक मिनट। मणिपुरी भाषा का लिपि कौन सी है? मणिपुरी भाषा का लिपि कौन सी है? मैं कहूँ मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है? मणिपुरी भाषा की जो लिपि है मैत माय की लिपि है। मणिपुरी भाषा की लिपि, मणिपुरी भाषा को मेलेटोनी या मेटालोनी, मेटालोनी माफ कीजिएगा, मेटालोनी भी कहते हैं, अतः विकल्प से सही है। पंजाबी भाषा के गुरु मुखी लिपि को लिखी जाती है और तिगलारी लिपि का प्रयोग तुलु
कन्नड़, संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए क्या आता है? कौन सी तिग्लारी भाषा का प्रयोग? नेक्स्ट है विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाते हैं? 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाते हैं। 24 अगस्त को, 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस। और महान लेखक कौन थे? वीर नर्मद थे। कौन थे? वीर नर्मद जी महान लेखक थे। कानपुर में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी और कन्नौजी बोलते हैं। कानपुर में क्या बोलते हैं? हिंदी और कन्नौजी बोलते हैं। दक्षिण अपभ्रंश को निराधार और अवैधानिक किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। दक्षिण अपभ्रंश को निराधार और अवैधानिक किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। दक्षिण अपभ्रंश को निराधार और अवैधानिक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी का मूर्धन्य, आलोचक, संपादक, वक्ता और विद्वान रहे। इनकी प्रमुख कृतियां छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज इत्यादि है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की बोली से माना जाता है? किसे? ब्राचंड की बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास किसे? ब्राचंड की बोली से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास जिसका संबंध 85 नाम की प्राकृतिक और ब्राचंड के नाम से अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है, ब्राचंड अपभ्रंश निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? ब्राचंड से सिंधी का विकास हुआ। ठीक है, ब्राचंड अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिंधी का हुआ है। किसका हुआ है? सिंधी का हुआ है। देखिए, अपभ्रंश में 7 भेद का रूप प्रचलित है, जिनमें से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। सौर सैनी के अंतर्गत आपका आता है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आपका राजस्थानी आता है, फिर ब्रज आता है और खड़ी बोली आता है। कौन सा? खड़ी बोली आता है। 85 के अंदर एल लादा और पी पंजाबी आ जाता है। ब्राचंड के अंतर्गत सिंधी आ जाता है। खस के अंतर्गत पहाड़ी, कुमायूं और गढ़वाली आ जाता है। पहाड़ी, कुमायूं और गढ़वाली आता है। मराठी के अंतर्गत सिर्फ मराठी आता है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ आता है। कौन कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा? आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। ए आपका ए बी सी। मागधी के अंतर्गत बिहारी और बांग्ला, उड़िया और असमिया आ जाता है। बुंदेली हिंदी की किसकी एक बोली है? बुंदेली हिंदी के उपबोली है। क्या है? उपबोली है। बुंदेली हिंदी की क्या है? उपबोली है। नेक्स्ट, गुजरात का स्थानीय भाषा गुजराती किस भाषा से निर्मित हुई है? संस्कृत और प्राकृतिक। जैसे संस्कृत और प्राकृतिक, संस्कृत और प्राकृतिक। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कश्मीरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। 23 सितंबर 2020 को संसद ने मौजूद उर्दू, अंग्रेजी के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें से अधिक बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 53% आबादी पर मातृत्व भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा को शोधर भाषाएं कौन सी है? कौन सी है? बघेली और अवधी। कौन सी है? बघेली और अवधी है। श्री प्यारेलाल गुप्त अपनी पुस्तक प्राचीन छत्तीसगढ़ी बड़े ही रोचकता से लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा अर्धमागधी की दुहिता है और अवधी और बघेली की सहोदर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अवधी दोनों का, छत्तीसगढ़ी और अवधी दोनों का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से आज के लगभग 1080 पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में 1 मिनट रुक जाइए। री को छोड़कर सभी स्वरों को अनुनासिक का प्रयोग किया गया। ठीक है, सॉरी, अपभ्रंश ओकार बहुला नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है भैया। तो अपभ्रंश जो है ओकार बहुला नहीं है, यानी जबकि अपभ्रंश क्या है? एक ओकार बहुला है। देखिए, अपभ्रंश प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अधिकतर भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश के 5 प्रकार बतलाए हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शौर्षिनी,
उसके बाद है पैचाशी, ब्राचंड, खश, मगही, अर्धमागधी और मराठी। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं के मिलते हैं? किन भाषा? ब्रजभाषा और राजस्थानी। विद्वानों के अनुसार हिंदी गद्य में प्राचीनतम प्रयोग ब्रजभाषा राजस्थानी मिलते हैं। इसी से हिंदी गद्य का विकास हुआ है। हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी से, ब्रजभाषा गद्य का आविर्भाव 16वीं शताब्दी से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये आपका शौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए अपभ्रंश की अगर बात की जाए, शौर श्रेणी के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है, गुजराती आता है। पैचाशी के अंतर्गत आपका लहदा और पंजाबी आता है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आता है। खस अपभ्रंश जो है पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली आती है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शौर श्रेणी के अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आता है। पैचाशी के अंतर्गत लहदा, पंजाबी आता है और अर्धमागधी के अंतर्गत आपका आता है पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आता है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली आता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवध के नाम से बताया। इस अवध के उद्भव का सही रूप क्या है? संस्कृत से प्राकृतिक, फिर पाली, अपभ्रंश, फिर अवध। या संस्कृत का पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक या अवध? प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश आया था भाई। प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप ही अपभ्रंश होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश होता है, उसके बाद से अवध। हिंदी के प्रारंभिक रूप के पुरानी हिंदी या अवध कहा जाता है। अवध का विकास इस क्रम में मैं कहूँ फिर संस्कृत आया, फिर पाली आया, पाली के बाद से फिर प्राकृतिक आया, प्राकृतिक के बाद से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद से अवध आया, फिर हिंदी आया। अवध को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में 1325 में किया था। कहाँ पे? 1325 में किया था इन्होंने। अवध भाषा के प्रमुख रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर, अब्दुल रहमान और दामोदर पंडित विद्यापति है। दामोदर पंडित विद्यापति है। नेक्स्ट है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या है? रूप रचना नहीं है, अर्थ है, क्या है? इतिहास है। देखिए निम्न आधार है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए। मैं कहूँ कि पद रचना है, वाक्य रचना है, ध्वनि है, अर्थ है, शब्द और स्थानिक संपृक्तता है। मानक भाषा की विशेषता क्या है? ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक मानक भाषा की विशेषता ऐतिहासिक स्वायत्तता और एक रूपता मानक भाषा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा शामिल नहीं है? आर्य भाषा में कौन शामिल नहीं है? तुर्की शामिल नहीं है आर्य भाषा में, तुर्की भाषा शामिल नहीं है। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक हिंदी का विकास। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश नहीं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ये सही जा रहा है और कोई है? ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले आया वैदिक संस्कृत, फिर आया वैदिक के बाद से आपका लौकिक आ गया, लौकिक के बाद से आपका पाली आ गया, पाली के बाद से फिर प्राकृतिक कूद गया, प्राकृतिक से टूटकर अपभ्रंश आ गया, अपभ्रंश से अवध आ गया, अवध से हिंदी आया। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? कौन सी नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में आपका अवधी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, और आपका बुंदेली बोली जाती है, मेवाती और मारवाड़ी नहीं बोली जाती। देखिए बुंदेली पश्चिमी हिंदी व अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि ये दोनों जो हैं मेवाती और मारवाड़ी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ब्रज, अवधी, बघेली, कन्नौजी। और बताइए कौन सी बोली थी? 1 2 3, 1 2। ठीक है, देखिए ब्रज, अवधी और कन्नौजी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, एक अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वो है आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी आ जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य हिंदी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र में कहूँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती, आइए देखते हैं। लोधांती बुंदेली की उपभाषा है। लोधांती जो है ये बुंदेली भाषा क्षेत्र की बोली जाती है। चंबल और यमुना नदी के बीच के मध्य और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बुंदेल कहलाता है। बुंदेली बोली सौरसेनी अपभ्रंश हिंदी के अंतर्गत आती है। सौरसेनी अपभ्रंश हिंदी के अंतर्गत आती है
अवधि किस भाषा से विकसित हुई है? अवधि जो है किस भाषा से विकसित हुई है? ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है अवधि। अवधि बोली पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से अंतर्गत होती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ आती है। हिंदी की उपभाषा कौन सी है? मैं कहूँ कि मालवी। हिंदी की उपभाषा कौन सी है? मालवी। हिंदी की उपभाषा कौन सी है? मालवी है भैया। देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये कुल हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी? अभी हम लोग देखें कितनी है? 5 है। कितनी? 5 है। देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, और भी एग्जाम में आया होगा। और इन 5 भाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कितना? 17 बोलियां आती हैं इन 5 भाषाओं के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। देखिए बता, 343 या 344? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनते जाइए भैया। 10 11 12 13 14 15 16, 16 एग्जामों में आपको देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। तो दैट्स अ पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 343। संघ की राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 343 ए में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और सदस्य की समिति। 345 कहता है राजभाषा की आधिकारिक भाषा और भाषाओं का उल्लेख करता है। और 346 कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य के संघ के बीच में पत्रादि का भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है? किस भाषा के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। राजस्थानी के अगर मैं कहूँ कि राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी और मेवाती और मालवी। ठीक है, 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी जिसे बांगरू बोलते हैं, और ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत आता है भोजपुरी, मगही और मिथिला। कौन कौन सी आती है बोली बिहारी के अंतर्गत? आपका बिहारी, भोजपुरी, मगही और मिथिला। पहाड़ी के अंदर कुमायूनी और गढ़वाली आती है। पहाड़ी के अंदर कुमायूनी और गढ़वाली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंदर कन्नौजी आती है। कौन आती है? कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और दक्कनी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। हिंदी प्रदेश में पश्चिमी भाषा किस स्थिति में बोलियों के सामूहिक नाम को कहा जाता है? क्या? पश्चिमी हिंदी। क्या कहते हैं? सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी कहते हैं। उसके सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी कहते हैं भैया। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है? कौन सी नहीं है? मगही नहीं है, जबकि ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी है। मगही बिहार के अंतर्गत आती है। ठीक है, कहाँ गया? बिहारी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोलियां कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू आती है। ठीक है, देखिए कन्नौजी व दक्कनी है। आंदा थोड़ा सा कुछ है क्या? कन्नौजी व दक्कनी, जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। एबीसी किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। खड़ी बोलियों का शब्द का प्रयोग बताइए। खड़ी बोलियों शब्द का प्रयोग जो होता है किसके? मैं कहूँ साहित्यिक खड़ी बोलियों के अर्थ में होता है। मेरठ के आसपास की लोक बोलियों के अर्थ में होता है। खड़ी बोलियों का उद्भव शौर्षण या भ्रंश के रूप से। खड़ी बोलियों को लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, लोक साहित्य होता है भैया। किन बोलियों में ने प्रसंग लगा है बताइए? ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में। ऐसे मैं कहूँ खड़ी बोली में तुमने, तूने प्रचलित है। अवधी बोली में आकार बोला है, ओकार बोला है। जबकि जबन, तमन, वनन, तोर, हमार, तोका, मोका, ये सब क्या होती है? ये अवधि में बोली जाती है। तोका हम बतैले रहनी कि तू ना जाइए वरना ताकि ठोक दे, ये क्या है? अवधि है। तोका हम कई बार वार्निंग दे रहे हैं तू हमारे घरे ना जाकर हमारी एबसेंट में, ये क्या है? अवधि है। राजस्थानी बोली हुकार बोला है, जबकि मैं कहूँ कि यहाँ ड वर्ड की बोली, जैसे कि मारो, मारो छोकरा, भारो, कितना भारो है, कोण, काढ़ा आदि सब। ठीक है, ब्रज की क्रिया पद की बोली में उकार बोला, जैसे कि गयो, खायो, मैया मैंने माखन खायो।
दिन भर गया मैं चरायो, ये सब क्या आता है, ब्रज में बोली जाती है। गायो, खायो, मायो, भायो, पढ़ायो, गवायो, पिलायो, पिटायो, ये सब क्या है, ये सब ब्रज के अंतर्गत बोले जाते हैं। अरे कृष्ण जी की बोली, ठीक है। खड़ी बोली निकलती है, बताइए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से, मैं कहूँ खड़ी बोली कहाँ निकलती है, पश्चिमी हिंदी में। देखिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, बांगरू, हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोली जाती है। जबकि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली। का हो भैया, का अलबा, ये क्या है, बिहारी है, ठीक बानू नु, देखा तानी आजकल तक बवाल मचा दे, सब क्या है, बिहारी है, एकदम रौब में होते हैं भाई। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुर, रुडांडी, मेवाती और मालवी आती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। मैं भी भोजपुरी बोल लेता हूँ, लेकिन एकदम खाटी भोजपुरी नहीं बोल पाता भाई, ठीक है। खाटी भोजपुरी आप मिथिला उथला साइड जाएंगे ना, तो वहां पे एकदम खाटी भोजपुरी मतलब कि कोई भी शुद्धि ना हो जिसमें, ठीक है, तोड़ मरोड़ ना हो, वो होती है खाटी भोजपुरी। मैं कहूँ कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली और देवली में किन हिंदी का विकास हुआ है, ये मानक हिंदी का विकास हुआ है। किसमें, मानक हिंदी का विकास हुआ है। देखिए, पंजाबी, राजस्थानी, हरवाड़ी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली को देवली के मानक हिंदी का, परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, अवधी, कहाँ से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास कुछ प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ की अधिकांश ग्रामीण जनताएं बोलती हैं खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली किस नाम से पड़ता है, किस नाम से, खड़ी बोली का मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, खड़ी बोली में मात्रा का प्रयोग। डैश बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, कहाँ पे ये खड़ी बोली, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्र में, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून खड़ी बोली बोलते हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। ब्रज भाषा आपके बोलते हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुरा। बुंदेली बोलते हैं बुंदेलखंड उसके आसपास क्षेत्र में। कन्नौजी बोलते हैं कन्नौज उसके आसपास के क्षेत्र में। मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर, मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर, कहाँ पे अभी हम लोग ब्रज देखे थे, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ के ब्रज। मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर, ये कौन सी ब्रज भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा, ब्रज भाषा का यहाँ बोलबाला है भैया। देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर में ब्रज भाषा की बोली है। प्रसंगत में समय ब्रज भाषा मैं कहूँ कि खड़ी बोली कौरवी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर, यहाँ पे खड़ी बोली। अवधी बोली की अगर मैं बात करूँ कि अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजापुर में अवधी। बांगरू हरियाणवी, हरियाणा में, बांगरू हरियाणवी है हरियाणा में, ठीक है। ये किसके तहत आता है, ये पश्चिमी हिंदी। देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी बोली आती है, ठीक है। बांगरू किस भाषा में ज्यादातर बोली जाती है, कहाँ पे अभी हम लिखे हरियाणा, बांगरू हरियाणा। हरियाणी पश्चिम हिंदी के आकार बहुला उपवर्ग के तहत आती है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बताइए कौन सा, कन्नौजी, उत्तर प्रदेश में कन्नौजी। कौरवी किस भाषा में बोली जाती है, खड़ी बोली में, कौरवी किस में, खड़ी बोली में। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस में बोली जाती है, कन्नौजी बोली फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आपका, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, पूछ रहा है नहीं बोली, ABC, ABC आपका जयपुरी नहीं बोली जाती। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंदर जयपुर, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी है, हरियाणवी है, बांगरू, दक्खनी है, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत है कुमायूं और गढ़वाली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, मैं कहूँ पूर्वी हिंदी ABC, अभी तो देखें हम लोग ABC, मगही नहीं आती है, मगही बिहार के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में कहूँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंदर मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी के अंदर मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणी, बुंदेली। अवधी शब्द का अर्थ क्या है, अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। अवधी किस भाषा के उपवर्ग में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी के उपवर्ग में, पूर्वी हिंदी के उपवर्ग में बोली जाती है अवधी। पश्चिमी हिंदी कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही और मैथिली। खड़ी बोली क्षेत्र कौन सी है, खड़ी बोली क्षेत्र में कहूँ कहाँ पे, रीवा, जयपुर, इंदौर, भोपाल, ये सब रीवा, रीवा कहाँ पे भाई,
रीवा मध्य प्रदेश में। देखिए बघेली बोली रीवा के अंतर्गत जबलपुर, मंडाल, मिर्जापुर में बोली जाती है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों में से किस वर्ग से? यह पूर्वी हिंदी के संबंध से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी में से है कि पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी का गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा कौन सी है? ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ABC। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंदर सौरसेनी अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी क्षेत्र? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान क्षेत्र, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? पूछ रहा है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन सी आती है? मेवाती। राजस्थानी हिंदी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में कहूँ कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, मागधी। मागधी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। यह बोली बिहार हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसे मगही बोली के नाम से जाना जाता है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली है। जयपुरी स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी है, डुरांडी है, ये देखते हैं भैया। जयपुरी का स्थानीय नाम डुरांडी है। यह राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है। कुछ अन्य बोलियां मैं कहूँ कि हरियाणी को बांगरू कहते हैं। हरियाणी में बांगरू बोली जाती है। ब्रजभाषा में अंतर्वेदी बोली जाती है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। अवध में कौसली, बैसवाड़ी और पुरनी बोली जाती है। कौरवी में खड़ी बोली। और छत्तीसगढ़ में खलटाही और लारिया बोली जाती है। बघेली में रीवाई। हड़ौती बोली क्या है? हड़ौती बोली क्या है भैया? हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है। हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है। हड़ौती बोली, हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। इसका क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। मैं कहूँ कि राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी और शेखावटी। पूर्वी राजस्थान के अंदर जयपुरी और हड़ौती। उत्तरी राजस्थान के अंदर मेवाती और अहिरवाटी ये आती है। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मालवी और निमाड़ी। डुडांडी बोली है। डुडांडी बोली अभी हम लोग कह रहे हैं पूर्वी राजस्थान, ठीक है, जयपुरी के अंतर्गत। पूर्वी राजस्थान जयपुरी के अंतर्गत। कौन सी बोली बिहार हिंदी की नहीं है? बिहारी हिंदी की नहीं है। जयपुरी जो है बिहारी हिंदी की नहीं है। जयपुरी बोली बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। ये राजस्थानी भाषा को बोली है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जबकि भोजपुरी, मगही, मिथिला, बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी भाषा से हुआ है। मागधी भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी नहीं है भैया? जयपुरी नहीं है उत्तर प्रदेश की। देखिए इसलिए पूर्वी हिंदी कहते हैं। मैं ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सहारनपुर क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए मेमाती जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब लग रहा है अब हैंग होगा, ठीक है। मेवाती जो है क्या है? उत्तर प्रदेश की नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए भैया। देखिए मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? मेवाती नहीं है। कन्नौजी, भोजपुरी तथा ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां। मेवाती, मालवी और मारवाड़ी जयपुरी राजस्थानी की। मेवाती MMM J, MMM J कहाँ की है? ये सब कहाँ की है भैया? ये आपकी राजस्थान की है। राजस्थान, आओ ना मारो देश, ठीक है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? कौन सी? ब्रजभाषा, अवधी, पहाड़ी नहीं बोली जाती। कन्नौजी बोली जाती है। पहाड़ी अभी कहाँ? उत्तराखंड में बोली जाती है। पहाड़ी कहाँ? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में जाएंगे लोग आपको पहाड़ से धक्का दे देंगे, वहाँ के लोग ऐसा चाल चलते हैं। कभी बोलेंगे वो देखिए नीचे, वो देखिए नीचे, कभी देखना नहीं है, ठीक है, तो धक्का देंगे पीछे से, आप निकल जाएंगे। कौन एक पहाड़ी बोली है? मंडियाली, ठीक है, मंडियाली एक पहाड़ी बोली है। मंडियाली, कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं, जबकि पांगरू और कोरवी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा और हड़ौती बोली राजस्थानी की उपभाषा है। हड़ौती, देखो नाम में लग रहा है कि हड़का रहा है, हड़ौती। इनमें से कौन सी एक बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती? भोजपुरी, मिथिला, मगही, बघेली नहीं आती। मिथिला, 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 मिथिला नरेश कौन थे बताइए? बघेली बिहारी की नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी का अंतर्गत। राजस्थानी में कहूँ राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, डुरांडी। पश्चिमी हिंदी का अंतर्गत खड़ी बोली आती है, कौरवी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली और बुंदेली। ठीक है भाई, हैंग मारने लगा। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और ABC, ठीक है, ABC। कौन कौन से? ABC आ जाएंगे। बिहारी के अंतर्गत आपके आ जाएंगे भोजपुरी, मगही और मैथिली, और पहाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके कुमायूनी, गढ़वाली और मंडियाली। ठीक है। गाजीपुर में कौन सी बोली प्रमुख बोली जाती है? गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर में भोजपुरी, गाजीपुर, गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर, जहाँ कर्नवालिस की कब्रगाह है। ठीक है, बताइए भोजपुरी में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां भोजपुरी है। भोजपुरी मुख्यतः बिहार की भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान जिले में, उत्तर प्रदेश की बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस और आदि जिलों में बोली जाती है भोजपुरी। देवरिया भी आता है, भोजपुरी बोलते हैं लोग। अवधी, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में खड़ी बोली बोले जाते हैं। मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में बघेली और रीवा जिले में बोली जाती है। बघेली जो है रीवा जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट है बिहारी बोली का नाम क्या है? देखिए बिहारी बोली जो है मगही, मगही पान खाए हो कभी तुम लोग? बिहारी बोली, मगही, बिहारी बोली का नाम मगही है। बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी में आपके बोलते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी बोलते हैं BBC। देखिए बिहारी में MMB और पूर्वी में ABC और पश्चिमी में BBC। देखिए, देखो मैं इसका कोड बना दिया। जैसे बिहारी का तुम याद करना हो तो यहाँ पे से लिखो MMB या MMBA, ऐसे कर लो। और पूर्वी में ABC, A, और उसके बाद आपका B, फिर C। पश्चिमी में BBC, BBC न्यूज आता है ना, BBC। तो ऐसे याद करो, BBC न्यूज कहाँ से प्रसारित होता है? पश्चिम से प्रसारित होता है। कोड बताने को जो कोई बोले मैं तुरंत ही बना दूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं उतना। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी में संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? मगही जो है राजस्थानी से संबंधित नहीं है। ठीक, मगही बोली का संबंध बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी का विकास मगही अपभ्रंश हुआ। इसके अंतर्गत MMB, याद कर लो, MMB। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौर सैनिक, इसके अंतर्गत आपका जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्य बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है? मैथिली नहीं है। मैथिली कहाँ पे है? बिहार में। मैथिली बिहार के चंपारण। चंपारण मीट किसने खाया है? मैंने खाया है भाई, बहुत अच्छा बनता है। मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र नहीं है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता। महाराष्ट्र में मूलतः मराठी बोली जाती है। हिंदी भाषा राज्य में कहूँ कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब के कुछ भाग। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां? विख्यात बोलियां हिंदी भाषा कितनी है? 8 है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है पूर्वी हिंदी और फिर पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कन्नौजी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कन्नौजी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए। एक मिनट रुकिए, हैंग होने का थोड़ा करता है मेरे पे। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास सौरसनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत बहुला खड़ी बोलियां मैं कहूँगी कन्नौजी, बुंदेली है। ठीक है, ब्रज भाषा। सौरसैनी के अंतर्गत इसकी उपभाषाएं है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी के अंदर कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी आती है सौरसैनी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी जिसे डुरांडी बोलते हैं, फिर मेवाती और मालवी। फिर उसके अंतर्गत सौरसैनी के अंदर पहाड़ी आती है, कुमायूनी और गढ़वाली। फिर आती है सौरसैनी के अंतर्गत गुजराती भी आती है। मगही, मगही के अंतर्गत आता है आपका बिहार और बिहारी हिंदी। इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी और बंगाली, उड़िया और शमिया।
अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, अर्धमागधी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसमें हम लोग आते हैं। और मराठी की मांगूं तो मराठी बोल देती है, जहाँ पे बिहारियों को भगा दिया जाता है कि भैया तुम मराठी नहीं बोलोगे तो बस हम ही लोग शेर हैं, भगा देंगे। ब्राचंड 85 सिंधी, लादा और पंजाबी। हिंदी आकृति में दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृतिक दृष्टि से हिंदी विशिष्ट प्रयोगात्मक भाषा है, इसमें बड़े सभी विकल्प बसते हैं। विशिष्ट प्रयोगात्मक भाषा हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला है। ठीक है, प्रयोगात्मक भाषा की मतलब कि तोड़ मोड़ को आपस में मिला के बोला जाए। ठीक है, सशिष्ट प्रयोगात्मक या वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा? वो भाषा नहीं है मराठी, पूर्वी हिंदी। मराठी जो एक उपभाषा नहीं है, जबकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का मैं कहूँ कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरिवाड़ी आती है। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी आती है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। पहाड़ी के अंतर्गत नेपाल, गढ़वाली और कुमायूनी आती है। हिंदी भाषा किस लिपि की लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जब परीक्षाओं में ये आ चुका है। किस भाषा की बोली है भैया? ये किस भाषा की बोली है? ये जो बोली है ये आपका देवनागरी है। किसकी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, अगर मैं कहूँ ब्राह्मी लिपि से गुरु लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। इधर ऋग्वेद की लिपि है। नेक्स्ट है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त पूछ रहे हैं तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब राज्य की भाषा है। बांग्ला भाषा बांग्ला राज्य की भाषा है। हिंदी भाषा सिंधु क्षेत्र की भाषा है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ, आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, भारत में आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। प्राचीन आर्य भाषा का प्रयोग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व हुआ। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृति का लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कम से कम 1000 ईसा पूर्व से अब तक की हिंदी और हिंदुत्तर भाषाओं का विकास हुआ। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली थी? बताइए, 14 सितंबर 1950 या 49? ठीक है, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसके बाद संविधान में हिंदी के संबंध में उपबंध 120 से 221 भाषा, विनियम प्रकृत 1 भाग 17 भाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं सूची में व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 343 से 1 के अनुसार भारत की संघ भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी भैया? देवनागरी होगी। हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रति 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। देखिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध जो है किस भाषा? द्रविड़ भाषा परिवार से कन्नड़ का संबंध। द्रविड़ भाषा परिवार से कन्नड़ का संबंध। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि द्रविड़ भाषा की भाषाएं। इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी आते हैं। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? मैं कहूँगी लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा लेखन में लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा के लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि भाषा लिखने के लिए आवश्यकता होती है। लिपि लिखित बड़े संकेतों के साधन से भाव और विचार की अभिव्यक्ति करती है। लिपि दृश्यमान होती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन है? पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पाली भाषा संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली भाषा भारत के प्रथम देश भाषा जिसमें सबसे पुरानी प्राकृतिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी नहीं आती? तेलुगु नहीं आती भैया, तेलुगु नहीं आती, बाकी सभी आती है। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बांगरू पश्चिमी हिंदी अथवा पूर्वी अवधि पूर्वी हिंदी बोली है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष राज्य भाषा में रखेंगे। किसमें? राज्य भाषा में रखेंगे। ब्रजबोली के नाम से जानते हैं किसे? पुरानी बांग्ला को। ब्रजबोली के नाम से किसे जानते हैं? पुरानी बांग्ला को जानते हैं। ब्रजबोली बांग्ला पूरा ब्रजबोली नाम से जानता है। इसका मानक हिंदी भाषा का वह मानक रूप जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और अन्य औपचारिक संदर्भों में किया जाता है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल पढ़ने लिखने का हिंदी,
और कोई? मानक हिंदी से तात्पर्य आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी है। गुरुमुखी लिपि क्या है? पंजाबी है। प्राकृतिक किसी भाषा है? प्राकृतिक जैनियों की भाषा है। और पाली किसकी थी? बौद्धों की थी। पाली बौद्धों की थी, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, पाली बौद्धों की थी। देखिए कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी, एबीसी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों के संबंध में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? तिलक फॉन्ट। ये केसरी के लिए विकसित किया गया था, तिलक फॉन्ट। किस क्षेत्र में बोली को कशिका कहा जाता है? कशिका, भिलवाड़ी, वाराणसी, सूरत। कशिका किधर कहा जाता है? कशिका। भारतीय परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा जो वाराणसी, कशिका नहीं काशिका है, ये काशी, वाराणसी के उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र में पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधि क्षेत्र तक है। इस भाषा का परिवार भारतीय भाषा पूर्वी शिखा के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से काशिका जो है भाषावादी जिले वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद में काशी के नाम पर इस नाम से काशिका पड़ा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी जो है एक प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी जो है क्या, एक प्राचीन भाषा नहीं है। देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। भाषा का विकास संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवध, अवध से हिंदी। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अजय भट्ट के शिलालेख में। यह शिलालेख 800 ईस्वी में खुदवाया गया था। ठीक है। बिहार, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म आंध्र प्रदेश के किस रूप में हुआ है? ये मगधी। मागधी में कहूं कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। मागधी कौन सी है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। शौर श्रेणी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पचासी है पंजाबी और लादा। अर्ध मागधी पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ और अवधी। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? कब से? 6वीं शताब्दी से। अपभ्रंश के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। भाषा विकास क्रम के संस्कृत, पाली, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश का स्थान आता है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश से अवध, अवध के बाद हिंदी है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा काल का 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया। अपभ्रंश में सिंधी कालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। अपभ्रंश को सिंधी कालीन संज्ञा की भाषा भी दी जाती है। भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श को क्या कहते हैं? मानक भाषा, काव्य या जन या लोक? देखिए भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वसाधारण बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा कहते हैं। लोक भाषा कविता में प्रयुक्त काव्य को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसने सुझाव पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार भाषा का स्थापित किया था? महात्मा गांधी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? महात्मा गांधी के सुझाव पर। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, जिसकी स्थापना मद्रास अब चेन्नई में की गई। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों में भाषा। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों में संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त है।
14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया था। 1943 में 1 मई घोषित किया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वैधानिक और तकनीकी साहित्य में पढ़ने हेतु आवश्यक शब्दावली और सामग्री साहित्य विनिर्माण के लिए भारत में सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य में प्राण हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्यिक सामग्री निर्माण के लिए सरकार ने सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। निम्नलिखित पोलियो में से उनके चित्र के साथ सुनिश्चित कीजिए। आपका देखते हैं सम्मिलित रूप। देखिए, पहले आता है खड़ी बोली, बिजनौर साइड में बोलते हैं। ब्रजभाषा आगरा, बांगरू, करनाल, अवधि, सुल्तानपुर। कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी? देवनागरी जो लिपि या फारसी, सॉरी दाएं से बाएं ओर, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं ओर फारसी। देखिए, फारसी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं। कहां से? बाएं से दाएं। यहाँ पे दाएं से बाएं है, ठीक है, दाएं से बाएं। कौन कौन सी है? देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी नहीं है? बंगाली द्रविड़ परिवार, जबकि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु है। भारत के लिए किस प्रांत को कोंकणी भाषा बोली जाती है? कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी स्थापित है। भारत में क्षेत्रीय रूप को क्या कहा था? क्षेत्रीय रूप को कहा था बोली। क्या कहते हैं? बोली। भारत में क्षेत्रीय रूप को बोली कहा था। इसके प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से रहती है और देश में घरेलू शब्दावली की बहुलता होती है। बोलियों के स्वरूप बोलता है। इसके संबंध में कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। बानी मतलब होता है बोली, मतलब कोस कोस, एक एक कोस पर आपका पानी बदल जाएगा, लेकिन 5 कोस पर क्या होता है? हर 5 कोस पर क्या बनेगा? बानी। बानी मतलब होता है वाक्य, बोली, ठीक है। तो यहाँ से 551 जो है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? किस अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है? ब्रज भाषा, शौर सेनी, ब्राचंड या मागधी? थोड़ा सा जिम का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। हिंदी की उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से मानी गई है। ब्राचंड से हिंदी और सेनी तथा मागधी बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ब्राचंड से, सेनी तथा मागधी से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में किया? नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? कुलई भाषा में नहीं होता है, जबकि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में होता है रोमन लिपि का प्रयोग, ठीक है। तो यहीं पर रोक जाता हूँ। अगर ये स्टॉप रहा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अगर यहाँ से अब ऑटोमेटिक कट आउट हो गया या फिर कट गया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट बनेगा इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं यहीं पर रोक जाता हूँ। अगर ये वैसा ही रहा तो 153 से फिर से स्टार्ट करेंगे, और अगर ये सेव हो गया तो फिर दूसरा पार्ट बनेगा इसका। बस यही कहना चाहता हूँ, और मेरा कोई अभिलाषा